नमस्कार दोस्तों, जॉब वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो परीक्षा के मद्देनज़र देखते हुए परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ गया, तो कुछ इस तरह के प्रश्नों को देखें और बनाएं जिससे हर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को देखें जिससे आप लोगों को हर परीक्षा में 1-2 अंक सुनिश्चित हो सके। तो चलिए, बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए आगाज़ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हमारा आंसर होगा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे दोस्तों। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो द लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो शाक्य कुल में बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म क्षत्रिय शाक्य कुल में हुआ था। बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? तो एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति बुद्ध शब्द का अर्थ है दोस्तों। गौतम बुद्ध की माता कौन थी? तो गौतम बुद्ध की माता माया देवी थी। तो दोस्तों, बात करते हैं वहीं गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? तो शुद्धोधन, जो शाक्यगण मुनि के मुखिया थे। और बात करें इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी, और गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। तो इन सब पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, हर परीक्षा में पूछा जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, जो शाक्यगण मुनि के मुखिया थे। और वहीं बात करें गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था, और गौतम बुद्ध के सौतेली माँ की नाम प्रजापति गौतमी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो आंसर होगा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो हमारा आंसर होगा सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। और दोस्तों, वहीं बात करें उस प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए जिन्हें धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है दोस्तों। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? तो दोस्तों, अभी बात मैंने किया ही, और धर्म चक्र प्रवर्तन जो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और वहीं बात करें महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? तो गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये सब याद रखिएगा दोस्तों पॉइंट, ये सब परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन था? तो दोस्तों, हमारा आंसर होगा अलार कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। वहीं बात करें दूसरे गुरु कौन थे? तो रुद्र करामपुत गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु थे, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो हमारा आंसर होगा कुशीनगर उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। और बात करें उसे क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की मृत्यु, बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ और उसे क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो बोध गया में महाबोधि मंदिर के पास एक पीपल के वृक्ष है निरंजना फल्गु नदी के किनारे, जिसे शशांक ने कटवा दिया। तो इसी पीपल के वृक्ष के निकट उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? तो हमारा आंसर होगा निरंजना फल्गु नदी के किनारे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ जातक है।
त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो बौद्धों का पवित्र धर्म ग्रंथ त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों बौद्ध धर्म में त्रिपिटक 3 प्रकार के हैं। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ये तीनों तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो दोस्तों बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी। हमारा आंसर पाली हो जाएगा। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों हमारा आंसर होगा 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म हुआ था। दोस्तों बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों हमारा आंसर होगा महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो दोस्तों बात करें बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह तो हमारा आंसर होगा घोड़ा होगा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह। वहीं बात करें जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो कमल एवं साँढ़, कमल एवं साँढ़ जन्म के प्रतीक चिन्ह है। वहीं बात करें ज्ञान का प्रतीक चिन्ह तो पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई। वहीं बात करें निर्वाण तो पद चिन्ह और मृत्यु का स्तूप है। बात करें बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक तो घोड़ा है। और वहीं बात करें जन्म तो कमल एवं साँढ़, ज्ञान पीपल है, पीपल वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह से है और मृत्यु जो है स्तूप से है। दोस्तों याद रखिएगा ऐसा प्रश्न जो है बार बार रिपीटेड प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में 1-2 प्रश्न आ ही जाता है, तो इस प्रश्न को नज़रअंदाज न करें आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित थे? तो हमारा आंसर होगा दोस्तों 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षुक और उपासक दोनों भाग में विभाजित थे बुद्ध के अनुयायी। तो दोस्तों बात करें भिक्षुक किसे कहा जाता है? तो जो संन्यास ग्रहण करते थे उसे भिक्षुक कहा जाता था। और वहीं जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे उसे उपासक कहा जाता था। तो जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे उन्हें उपासक कहा जाता था और वहीं जो संन्यास ग्रहण करते थे उन्हें भिक्षुक कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ तीनों हैं। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा उपर्युक्त सभी। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा वैशाख पूर्णिमा बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार है। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। वहीं बात करें ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ, निरंजना फल्गु नदी के किनारे। इसीलिए बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा को माना जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों बात करें प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किया गया। तो दोस्तों बात करें प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किया गया। अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप अध्यक्ष थे। और शासनकाल किसका था? तो अजातशत्रु के शासनकाल था, 483 ईसा पूर्व में हुआ। वहीं बात करें द्वितीय बौद्ध संगीति तो 383 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ पर? तो स्थान था वैशाली। और अध्यक्ष कौन थे? तो सबाकामी अध्यक्ष थे। किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में। और बात करें तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में, स्थान पाटलिपुत्र में हुआ। बात करें अध्यक्ष तो मोगलीपुत्र अध्यक्ष थे। और वहीं शासनकाल तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ। और चतुर्थ बौद्ध संगीति तो ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में हुआ। बात करें कहाँ पर? तो स्थान था कुंडल वन कश्मीर में। अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र या अश्वघोष अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में दोस्तों हुआ चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन। दोस्तों एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली। तृतीय पाटलिपुत्र।
में हुआ और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ। बात करें वहीं प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगीति के सवाकामी और तृतीय बौद्ध संगीति के मोगलीपुत्तिस और चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र या अश्वघोष थे। वहीं बात करें प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों ये सब याद रखिएगा, ये सब प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और आएगा ही प्रश्न, तो इन सब प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म किन दो भागों में विभाजित हो गया, तो बात करें तो हीनयान और महायान दो भागों में विभाजित हो गया चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद इतने भागों में विभाजित हुआ, तो दो भाग में कौन कौन से थे, हीनयान और महायान। बात करें महायान संप्रदाय का आदर्श क्या था, तो बोधिसत्व था और हीनयान संप्रदाय का आदर्श अरहत पद था। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो हमारा आंसर होगा श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। तो श्रावस्ती कहाँ है, तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। नेक्स्ट, अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है, तो हमारा आंसर होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार स्थित है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है, तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण को प्राप्त करना। तो दोस्तों यानी जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। निर्वाण का अर्थ क्या होता है, तो जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणु संघ की स्थापना कहाँ की गई, तो हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन गलत है, तो इसे काट कर वैशाली कर लीजिएगा। इसे काट कर यहाँ पर गौतम बुद्ध जो है भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की, तो हमारा आंसर हो जाएगा वैशाली में गौतम बुद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना की। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी वैशाली हो जाएगा। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, बुद्ध ने गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किए थे, तो हमारा आंसर होगा दोस्तों 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किए थे और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बिना अन्न जल ग्रहण किए वैशाख की पूर्णिमा को निरंजना फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ उन्हें। तो दोस्तों बात करें निरंजना फल्गु नदी, जिसे अभी वर्तमान में निरंजना नदी को वर्तमान में फल्गु नदी भी कहा जाता है, वहाँ पर वर्तमान में अभी एक डैम का निर्माण हुआ है जिसे क्या कहा जाता है, तो गयाजी डैम के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किए गौतम बुद्ध ने। तो आज का सेशन इतना ही दोस्तों। बात करें वहीं ये सब प्रश्न जो है हर परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इन सब प्रश्नों को देखना ना भूलें। आप लोग को इन सब प्रश्नों से 2 नंबर आप लोग को हर परीक्षा में सुनिश्चित करने के लिए इन सब प्रश्नों को देख लें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। हर दिन कुछ नए तरह के प्रश्न लाने का प्रयास करेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं और आने की संभावना हो, तो कम समय में अधिक तैयारी करने के लिए ऐसे प्रश्नों को देखें जिससे आप लोगों का सेफ स्कोर सुनिश्चित हो सके। तो चलिए आज के एपिसोड के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहे जॉब वाला के साथ। आप लोग से चलते चलते एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उन दोस्तों के पास भी पहुँचाने का प्रयास करें जो अभी तक नहीं जान पा रहे हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहे जॉब वाला के साथ। जय हिंद।